की मौत। नमस्कार, मैं अनुश्री, आप देख रहे हैं खबर 7C न्यूज चैनल। उत्तराखंड के यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर देर शाम डामटा रिखाऊ खड्ड के पास दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें तीर्थयात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर 200 फीट गहरी खाई में गिर गई। बस में कुल 30 लोग सवार थे, जिसमें से 27 की मौके पर ही मौत हो गई। आइए दिखाते हैं यह बड़ी खबर। उत्तराखंड में यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर देर शाम को डामटा रिखाऊ खड्ड के पास दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें तीर्थयात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर 200 फीट गहरी खाई में गिरी। बस में 30 लोग सवार थे, जिनमें 27 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। साथ ही आपको बताते चले कि बस हरिद्वार से यमुनोत्री की ओर जा रही थी। 28 यात्री पन्ना मध्य प्रदेश और 2 लोग उत्तराखंड के बताए जा रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ और स्थानीय लोगों द्वारा रेस्क्यू कर घायलों को उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र डामटा लाया गया, जिसके बाद प्राथमिक उपचार के लिए उन्हें हायर सेंटर देहरादून रेफर किया गया। घायलों का उपचार जॉलीग्रांट अस्पताल देहरादून में चल रहा है। वहीं आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, परिवहन एवं समाज कल्याण मंत्री चंदन राम दास, पूर्व विधायक दुर्गेश लाल आदि के साथ अधिकारियों ने घटनास्थल का मौके पर पहुंचकर जायजा लिया और बस हादसे में मारे गए श्रद्धालुओं के परिजनों से भेंट कर उन्हें ढांढस बंधाया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। इसके साथ ही उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की घोषणा की। वहीं शवों को एयरफोर्स के विमान से मध्य प्रदेश भेजा गया। मौके पर पहुंचे स्थानीय ग्रामीणों में भी रोष देखने को मिला। उन्होंने बताया कि ना तो इस मार्ग का चौड़ीकरण हो रहा है और ना ही संवेदनशील जगहों पर सड़क के किनारे क्रैश बैरियर की कोई व्यवस्था है। साथ ही बताया कि इस मुख्य मार्ग में अनेक जगहों पर बड़े बड़े गड्ढे बने हैं, लेकिन विभाग का उस ओर कोई ध्यान नहीं। दुख प्रकट करता हूं कि यहाँ डामटा की भूमि पर जो है एक मध्य प्रदेश की गाड़ी में यात्रियों का एक्सीडेंट हुआ है। उसमें हम संवेदना व्यक्त करते हैं। हमें दुख है, दर्द है अपने भाइयों का, उन साथ ये घटना घटी। और इस घटना के पीछे जो घटने के कारण है वो ये है कि प्रदेश सरकार और दिल्ली की सरकार हमारे यमुना घाटी के विकास पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। हम कई वर्षों से मांग कर रहे हैं कि इस यमुना घाटी को जो कि दिल्ली यमुनोत्री पहला तीर्थ स्थान हमारा 4 धाम यात्रा का, तो यमुना घाटी को विकास के नाम पे भूल दिया है। सड़कों के बुरे हाल हैं, अधिकारी लोग ये ध्यान नहीं दे रहे हैं, वही काम करवा रहे हैं जिसमें उनको अच्छी कमीशन मिल रही है। हम चाहते हैं कि सड़क के नीचे साइड को पैराफिट बने ताकि ये घटनाएं रुके, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं। पैराफिट में अधिकारियों को कम कमीशन मिलती है और आज भी नालियों पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है और ऊपर साइड दीवारों पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, उसमें उनके पैसे बनते हैं। इसलिए अधिकारी जो है अपने मन मर्जी कर रहे हैं। तो मेरा प्रदेश सरकार से ये निवेदन है कि यमुना घाटी जो रोड है, जो कि दिल्ली यमुनोत्री रोड, ये पूरी रोड जो है चौड़ी होनी चाहिए, ऑल वेदर में इसको सम्मिलित किया जाए। और उस घटना में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी लगातार इसको स्वयं जो है व्यक्तिगत रूप से लिया है, माननीय गृह मंत्री जी ने लिया है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी ने लगातार इस घटना के बाद से इन्होंने वहाँ से पहले दूरभाष पर और दूरभाष के बाद सीधे वो जो यहाँ पहुँचे हैं, उन्होंने कंट्रोल रूम में गए, मैक्स हॉस्पिटल में गए, सभी जगह गए और हमारे प्रशासन के लोगों ने त्वरित रूप से जितनी कार्रवाई हो सकती थी, बचाव और राहत के जो भी काम हो सकते थे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सभी लोगों ने, जिला प्रशासन के लोगों ने लगातार कार्रवाई की। अभी तो हमारा एक सीधे ये है कि अभी उनके पार्थिव शरीर उनके घरों तक पहुंच जाए, उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर सारी औपचारिकताएँ जो भी हैं वो जल्दी से जल्दी पूरी करवा के उनके घरों तक भेजें। हम सभी मृतक आत्माओं को भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके परिवारजनों पर जिन पर असमय ऐसा दुख है उनको इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें और जो घायल हैं उनको हर तरह रात से ही हम दोनों शाम से ही कल संपर्क में थे 7 बजे के बाद और यहाँ जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में राहत और बचाव के काम तत्काल प्रारंभ कर दिए थे। अभी मैं रात में लगभग 12 बजे पहुंच गया था देहरादून
जितनी जल्दी हो सकता था, लेकिन लगातार पुष्कर जी से बातचीत हो रही है। मैं आभारी हूँ स्थानीय प्रशासन का और निवासियों का भी कि रात में ही पार्थिव शरीर जो यहाँ नीचे बिखरे हुए थे, रेस्क्यू करके रात में ही निकाल लिए। रात में ही पोस्टमार्टम हो गया और पार्थिव शरीर तीर्थ यात्रियों के देहरादून रवाना हो गए। लगभग 10 साढ़े 10 बजे के आसपास वहाँ पहुँच जाएंगे। वहाँ एम्बॉर्मिंग जल्दी करा के हमारी कोशिश ये है कि हम उनको ससम्मान घर पहुँचाएं। मेरी रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी से चर्चा हुई और हमने आग्रह किया कि बस से बहुत समय लगेगा, गाड़ियों से बहुत समय लगेगा बाय रोड, तो कृपया करके एयरफोर्स का विमान अगर हमें उपलब्ध करा दें तो एयरफोर्स के विमान से हम जल्दी उनको घर पहुंचा पाएंगे। एयरफोर्स का विमान तीर्थ यात्रियों के सबको लेने 2 बजे जॉली ग्रांट में होगा। हाँ, बाकी औपचारिकता पूरी करके एयरफोर्स के विमान से उन सबको खजुराहो एयरपोर्ट हम उतारेंगे और खजुराहो में हमारी गाड़ियाँ तैयार रहेगी, जहाँ से उनके गांव, जो वहाँ से खजुराहो से 1 घंटे के रास्ते पे है, उनके गांव पहुँचाएंगे। और कोशिश ये होगी कि आज ही ससम्मान अंतिम संस्कार कर लिया जाए। रात को कंट्रोल रूम में भी मैं बैठा था। अभी घटना स्थल पर मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर जी के साथ हूँ। रात से ही हम दोनों शाम से ही कल संपर्क में थे 7 बजे के बाद, और यहाँ जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में राहत और बचाव के काम तत्काल प्रारंभ कर दिए थे। अभी मैं रात में लगभग 12 बजे पहुंच गया था देहरादून, जितनी जल्दी हो सकता था, लेकिन लगातार पुष्कर जी से बातचीत हो रही थी। मैं आभारी हूँ स्थानीय प्रशासन का और निवासियों का भी कि रात में ही पार्थिव शरीर जो यहाँ नीचे बिखरे हुए थे, रेस्क्यू करके रात में ही निकाल लिए। रात में ही पोस्टमार्टम हो गया और पार्थिव शरीर तीर्थ यात्रियों के देहरादून रवाना हो गए। लगभग 10 साढ़े 10 बजे के आसपास वहाँ पहुँच जाएंगे। वहाँ एम्बॉर्मिंग जल्दी करा के हमारी कोशिश ये है कि हम उनको ससम्मान घर पहुँचाएं। मेरी रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी से चर्चा हुई और हमने आग्रह किया कि बस से बहुत समय लगेगा, गाड़ियों से बहुत समय लगेगा बाय रोड, तो कृपया करके एयरफोर्स का विमान अगर हमें उपलब्ध करा दें तो एयरफोर्स के विमान से हम जल्दी उनको घर पहुंचा पाएंगे। एयरफोर्स का विमान तीर्थ यात्रियों के सबको लेने 2 बजे जॉली ग्रांट में होगा। हाँ, बाकी औपचारिकता पूरी करके एयरफोर्स के विमान से उन सबको खजुराहो एयरपोर्ट हम उतारेंगे और खजुराहो में हमारी गाड़ियाँ तैयार रहेगी, जहाँ से उनके गांव, जो वहाँ से खजुराहो से 1 घंटे के रास्ते पे है, उनके गांव पहुँचाएंगे। और कोशिश ये होगी कि आज ही ससम्मान अंतिम संस्कार कर लिया जाए। रात को कंट्रोल रूम में भी मैं बैठा था, वहाँ से भी हमारी आपदा प्रबंधन जो रूम है, यहाँ का व्यवस्था है, उसमें भी मैं गया था। अस्पताल हम गए, अस्पताल में ड्राइवर सहित 3 लोग और भर्ती हैं। अभी